हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 का जो ऑफिशियली कैलेंडर आपने देखा होगा कि बीपीएससी चेयरमैन सर के द्वारा ट्वीट भी किया गया था कि जो इस साल का जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। साथ में ऑफिशियली नोटिस भी आ चुकी है, हर एक एग्जाम का है। बट वहीं पर जो सबसे अच्छी न्यूज़ है वो बीपीएससी टीआरई के लिए है। देखिए, स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि अब हर साल परीक्षा होगी। जैसा कि आपको पता है कि जब नियुक्ति पत्र दिया गया था उसी समय जो सीएम नीतीश है उनके द्वारा बताया गया था। बट ये एक सबसे अच्छी चीज़ है जो कि बिहार के द्वारा किया गया है एंड इन्होंने ऑफिशियली ये घोषणा कर दिया है कि अब आपका बीपीएससी टीआरई 3 जो है इस साल का होने वाला है। डेट भी आ चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, कितने पद होने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग, डोमिसाइल, सीटेट, बीएड, हर एक जो भी आपके मन में डाउट है उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ में ये साल भी आपका बहुत अच्छा इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे आपको पहले से ही पता चल चुका है कि आपका कब जो है परीक्षा होगा, रिजल्ट का डेट हो गया, फॉर्म जो है, तो आपको पहले से पता होगा इस बार कि आपकी तैयारी जो है कब तक आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिलता रहे। सबसे पहले देखो कि बीपीएससी टीआरई शाम को ऑफिशियली नोटिस आ गई, सबसे पहले ट्वीट के माध्यम से, कि टीआरई 3 होने वाला है। प्रधानाध्यापक की बहाली होने वाली है और इसमें आपका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि किस किस पद पे आएंगे। क्या 1 to 5 का होगा, 6 to 8, 9 से 10 एंड 11 से 12। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम, आपको पता है कि इन्होंने एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर दी है 24 अगस्त। तो जैसा कि आप देख सकते हो बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम कैलेंडर आज जारी किया है, इसमें आप सेकंड नंबर पे देखिए टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। ये मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखा रही हूँ। इसमें 24 अगस्त जो है डेट दिया हुआ है एंड रिजल्ट की भी डेट यहाँ पर अनाउंस है। तो इस तरीके से आपका हर साल पेपर होने वाला है। ठीक है, और ये तो मैं कब से बोल रही थी, पहले ही मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हर साल पेपर होगा अगस्त के लास्ट वीक में। 24 अगस्त को आपका पेपर है, ये डेट कंफर्म है और ये ले भी लेंगे क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 2 एग्जाम लिया हुआ है, वो भी इतने अच्छे से। तो ये कमेंडेबल इन्होंने काम किया है जो कि हर स्टेट में होना चाहिए कि आप पहले से कैलेंडर जारी कर दो ताकि स्टूडेंट्स पहले से ही प्रिपेयर रहे, जैसे कि बाकी के एग्जाम्स होते हैं उसी की तरह। ऐसा धक्का ना लगे कि अरे एग्जाम आ गया, जैसा कि हुआ था केवीएस के समय पे या कोई भी एग्जाम होता है। तो अब तो ऐसा कोई शॉकिंग न्यूज़ लगेगा नहीं, अगस्त में पेपर है, ये क्लियर हो गया। फॉर्म आपके वही जून से भरे जाएंगे। लेकिन आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या सीटेट जुलाई, सीटेट अगस्त को मौका मिलेगा? क्योंकि अभी तो सीटेट का एग्जाम है, तो आपको इतना दूर सोचना ही क्यों है? सभी ने ऑब्वियसली फॉर्म भरा होगा क्योंकि अब तो ऐसा है नहीं कि आपको सीटेट आपका पूरा 2 साल कंप्लीट हो जाए, बीएड डीएलएड तब जाके आप भरेंगे। तो अब तो ऐसा है कि सीटेट आप जस्ट कॉलेज में आपने एडमिशन लिया तभी आप सीटेट क्लियर कर लो, एक बार में खत्म। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो पेपर अगस्त में है, जून से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कौन फॉर्म भर पाएगा? तो इस बार के जितने भी कैंडिडेट सीटेड 21 जनवरी वाले हैं वो सभी भरेंगे। तो अब आपको हर हाल में सीटेड को क्लियर करना है। सीटेड का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्यों? पेपर 1 क्लियर होगा तो आप प्राइमरी में भी भर सकते हो, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी होगी। पेपर 2 भी क्लियर करना, क्योंकि ये सोचो कितनी अच्छी चीज़ है कि अगर आपका सिलेक्शन 6 to 8 में हो जाता है तो आप 1 to 5 में क्यों जाओगे? यहाँ पर आपका सैलरी भी अच्छी है, इवन हर चीज़ में बेहतर है, कोई भी लोअर में तो जाना नहीं चाहेगा। तो आप सीटेट पे जरूर फोकस करना। तो जितने भी इस बार वाले सीटेट वाले हैं आप सभी को इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा, क्योंकि जनवरी में पेपर है, फरवरी मार्च तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। जून से फॉर्म भरा जाना है, जून के पहले तक आपके सारे रिजल्ट आने चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अपियरिंग। क्या बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग, सीटेट अपियरिंग को मौका मिलेगा? तो इस बार से भी आप देख सकते हो कि अपियरिंग वालों को मौका नहीं मिलेगा। वैसे भी पेपर अगस्त में है तो जून जुलाई तक ऐसा नहीं है कि आपका कोई डिग्री अभी आपकी चल ही रही है तो आपको मौका मिल जाए, ऐसा नहीं है। अपियरिंग को मौका नहीं मिलेगा, ये पहले से क्लियर है। तो आपका सीटेट, आपका बीएड, आपका डीएड फॉर्म से पहले कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो चलो अच्छा है, आप अभी से तैयारी कर सकते हो, एनफ टाइम है। ठीक है, बट कंपटीशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि सभी के लिए समय है और जिसका सिलेक्शन हो भी चुका होगा ना इस बार भी 1 to 5 में, वो दोबारा से भरेंगे। तो आप समझ सकते हो। इवन इस बार कुछ लोग ने तो ऐसे भी फॉर्म भरा है अच्छी जगह पाने के लिए, अपने घर के पास के लिए। तो इस तरीके में भी सीटें चली जाती हैं। ठीक है, तो अपीलिंग को मौका नहीं मिलेगा। क्या अदर स्टेट वाले शामिल होंगे? जी हाँ। इस बार मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, इवन एक क्या बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उनका सिलेक्शन हो गया था बट सीटेट में जो कि महिलाएं थी उनका 89 था अदर स्टेट के। जब वो काउंसलिंग कराने गए तो उनको बोला गया कि आपको 90 नंबर चाहिए। मैं स्टार्टिंग से ही बोलती थी कि सीटेट में हर हाल में 90 नंबर लेकर आओ, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए जितने लोग भी अदर स्टेट वाले हैं ना,
किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, 90 नंबर ही लेकर आना, नहीं तो काउंसलिंग में बाहर किए जा रहे हैं ऐसे लोगों को। अदर स्टेट वाले भी शामिल हैं। डोमिसाइल जैसी कोई चीज़ नहीं है अब यहाँ पर, आप जानते हो, और ना ही अब लागू हो सकता है क्योंकि पहले ही उन्होंने हटा दिया है। बिहार के हो, यूपी के हो, बिहार वाले तो ऑब्वियस सी बात है वो तो भरेंगे ही, उसके आसपास के जितने भी राज्य वाले हैं वो भी भर सकते हैं, महिलाएं पुरुष दोनों। और महिलाएं आपको पता ही है अगर बिहार की हैं तो उनको अपनी कैटेगरी का फायदा मिलेगा, बाकी जितने भी वो यूआर में ही आएंगे। ठीक है, रिजल्ट आपका 24 सितंबर को आएगा, ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। अगस्त में पेपर, एक महीने बाद सितंबर में आपका जो है रिजल्ट, देन आप चले जाओगे ट्रेनिंग में, फिर वही अक्टूबर नवंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई। बीएड, डीएलएड, सीटेड सभी लोगों को मौका मिलेगा, डोमिसाइल है नहीं। नेगेटिव मार्किंग क्या इस बार होगी? नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कि कितने पोस्ट होंगे। तो देखिए इस बार भी सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा खाली रह जाएगी। आप सोचो 1,22,000 में आई थिंक 80,000 के आसपास नियुक्तियां हुई हैं, उसके बाद की सारी सीटें, उसमें से जिनका मल्टीपल में हुआ होगा आप समझ सकते हो वो भी तो सीटें बचेंगी। कुछ लोग नौकरी भी छोड़ देते हैं, वो भी सीटों की संख्या बचेगी। तो आपको 1 लाख से ज़्यादा ही पद देखने को मिलेगा, 50,000 नहीं। पहले लग रहा था 50,000 आएगा, बट जिस तरीके से इन्होंने रिजल्ट निकाला है, बहुत सारे जो है कैटेगरी में भी सीटों की संख्या खाली है, पूरे सीट ही नहीं भरे, तो 1 लाख से ज़्यादा आपको पद देखने को मिलेगा। 1 to 5 में भी वैकेंसीज आएंगी, 6 to 8 में भी, 9 से 10 में भी, 11 से 12 में भी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन अपियर कर पाएगा। आपने डीएलएड किया है, आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर है, आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो। आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, आप सीटेट पेपर 2 क्लियर है, आप इसके लिए एलिजिबल हो जूनियर के लिए। 9 से 10 के लिए आपके पास एस्टेट का पेपर 1 चाहिए, एस्टेट आपको पता ही होगा पेपर 1, और 11 से 12 में भी आपका एस्टेट का पेपर 2। ठीक है, और 9 से 10 आपको पता ही टीसीटी पीजीटी के लिए आपके पास पीजी भी होना चाहिए 11 से 12 के लिए, और टीसीटी में आपका बीएड भी होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप देख लेना। इस बार तो एस्टेट का फॉर्म भी भरा गया है, तो जितने लोगों का नहीं हुआ होगा वो दोबारा से ही आएंगे इसमें। तो एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी है। तो चलो फाइनली बीपीएससी टीआरई 3 का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। अब आपके मन में इसके अलावा जो भी डाउट होगा जरूर पूछना, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। सीटेट 21 जनवरी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा बीपीएससी टीआरई 3 पे, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पास होंगे आपको पता है कंपटीशन बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सीटेट पे फोकस इस बार करना चाहिए, क्योंकि 2024 में नो डाउट सीटों की संख्या ज़्यादा ही होंगी, 1 लाख से ज़्यादा ही पोस्ट आएंगे। इसके बाद से धीरे धीरे हो सकता है कि 50, 20, 30 आए आगे आने वाले समय में। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सिलेक्शन हो सकता है। इस बार भी बहुत लोगों का हुआ है, कट ऑफ हाई है तो क्या हुआ, सभी के लिए था वो पेपर। ठीक है, पेपर टफ होता है तो सभी के लिए, इजी होता है तो सभी के लिए। तो बाय द वे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बीए डीएलएड जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के पास अच्छा मौका है। एंड सीटेट के लिए सारी क्लासेस हो रही हैं, पहले सीटेट पे फोकस कर लो, उसके बाद से आप बीपीएससी टीआरई में जुटना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।